डॉक्टर यास्मीन के पास इतने असासे कैसे हो सकते हैं? इमरान हुकूमत में सूबाई वजीर बराए सेहत रहने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद के नाम से तो आप खूब वाकिफ होंगे। कोरोना के दिनों में कैंसर जैसे मर्ज से लड़ने के साथ अवामी खिदमत में भी वो खूब पेश रहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने घर में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई होशरुबा इंकशाफात किए। वो बताती हैं कि उनके शौहर स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन में काम करते थे। ये घर उस कॉरपोरेशन की कॉलोनी में है। 1976 और 1977 के दरमियान 6 या 7 हजार रुपए में किस्तों पर प्लॉट खरीदा। सन 1990 में घर बना और उस वक्त इस पूरे इलाके में हमारे घर के अलावा यहाँ बस एक और घर था। इस वक्त यहाँ शौकत खानम अस्पताल बनना शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि तुम इतनी दूर घर क्यों बना रही हो। मैं कहती थी कि इसके अलावा मेरी कोई और ज़मीन नहीं है। कुछ पैसे इकट्ठे करके घर बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन पैसे ना होने की वजह से घर का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। सहेलियों ने कहा कि हम तुम्हें कर्जा दे देते हैं। एक दोस्त डॉक्टर जवेरिया ने कहा ये 50,000 रुपये ले लो और मेहरबानी करके घर का काम मुकम्मल करवा लो। तो ऐसे ही बाकी सहेलियों ने कर्जा देकर मदद की, फिर घर की छत बनवाई और दूसरा ज़रूरी काम करवा कर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। फर्श वगैरह का काम 2 साल बाद करवाया। डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि मैं उस वक्त गायनाकोलॉजिस्ट भी थी। अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई चल रही थी तो उस पर भी बहुत खर्चे होते थे। तमाम चीज़ों के लिए बजट बैलेंस करना पड़ता था। अपनी बेटी की शादी भी इसी घर में की जो तब तक मुकम्मल नहीं बना था, क्योंकि ये 2 ऑप्शन थे कि बेटी की शादी करवा लें या घर बना लें। तो बेटी की शादी के बाद घर भी मुकम्मल बनवा लिया और बेटी भी डॉक्टर बन चुकी है। सहेलियों का कर्जा भी अदा कर दिया। वो दावा करती हैं कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं उसके एक एक पैसे का हिसाब मौजूद है। कोई भी माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। चकवाल में मेरे पास गांव में 108 कैनाल ज़मीन है, 2 पुरानी गाड़ियां हैं। इसके अलावा मेरी कोई और मिल्कियत नहीं है और मैं बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रही हूँ। डॉक्टर यास्मीन के मुताबिक जिस इमारत में उनका क्लिनिक है वो उसका किराया देती हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं पंजाब की वज़ीर सेहत थी तो क्लिनिक की इमारत की मालकन ने नोटिस भेजा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, किराया बढ़ाओ। मैंने उसे कहा कि मेरा क्लिनिक चल नहीं रहा, किराया कैसे बढ़ाऊं? इस पर वो मुझे अदालत में ले गई थी। बच्चे कहते थे कि आपसे ज़्यादा थका हुआ मिनिस्टर भी हो सकता है क्या? मैंने किराया दुगना देना शुरू कर दिया तो फिर कहीं जाकर मालकन ने पीछा छोड़ा। हम तो ऐसे मिनिस्टर हैं, आज भी क्लिनिक वैसा ही है। वजारत के बाद भी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।